अजीब बात है कि कल परसों एक मौसूफ कह रहे थे कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो उन्होंने इतने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, वो रोज प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। तो गुजारिश ये है कि प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, जिसकी टीम अच्छी होती है और जिसको काम लेना आता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि कल जो महकमा फूड की ब्रीफिंग थी उसके अंदर कीमतें कुछ और थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद अपने जो है वो जाती लोगों को भेजकर मार्केट से जो है वो कीमतें लाकर जब डिपार्टमेंट के सामने रखी तो जाहिर है उनके लिए भी एक शौक था। और आज मुझे पता चला है कि कुछ इंजबाती कार्रवाई भी हुई है महकमा फूड के 3-4 लोगों के खिलाफ। तो ये जो मरियम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किए हैं, पहली तो बात यह है कि वो तमाम प्रोग्राम जो है वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। बहुत से जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जैसे निगहबान रमजान है, जैसे दस्तक जो है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। कार्डियक हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है। कैंसर हॉस्पिटल जो है उस पर काम शुरू हो गया है। और मेरा सवाल यह है कि मंसूबे जो हैं वो क्या इलेक्शन के आखिरी साल में शुरू करते हैं? जाहिर है मंसूबे आते शुरू किए जाते हैं ताकि जब आपकी दौरे हुकूमत मुकम्मल हो तो वो मंसूबे जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हों। और जो मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दिए हैं, मोस्टली 80% वो मंसूबे 1 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। और 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जब हम आपसे बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनके बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। और हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहां आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों के लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है उन ज्यादा माहौल था, वहां से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। उन सूबों को तो जो है वो लेक्चर नहीं मिलता जिनका कभी आज तक पता नहीं चला कि उनके चीफ मिनिस्टर करते क्या है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो यकीनन उनके ऊपर यह भी होता है कि वो ग्राउंड में जाती हैं, जिसका उन्होंने कल भी जिक्र किया। कल उन्होंने एक मुहर्रमुल हराम की तैयारी के हवाले से और एक बहुत लैंडमार्क काम बहुत होता रहा है। हम कहते हैं गैर सियासी पुलिस होनी चाहिए, ये नारा भी लगा, मिसाली पुलिस, मिसाली सूबा, लेकिन उसकी वो जो गैर सियासी मिसाली पुलिस है उसके रोज कारनामे हम देखते और पढ़ते हैं। लेकिन कल एक जो नया काम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया है, कल KPIs जो हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और उन KPIs के जो है वो मुताबिक जो तमाम हमारे पुलिस के महकमे के लोग हैं उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर अवामी शिकायत, FIR का इंदराज, फर्द जुर्म, नो गो एरियाज, सर्च ऑपरेशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस कारकर्दगी के ऊपर उनको बाकायदा नंबरिंग होगी। और ट्रैफिक जो पतंगबाजी है, फायरिंग, जो संगीन जराइम में मुलविस अफराद है उनकी गिरफ्तारी, खुली कचहरियाँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तमाम वो इंडिकेटर्स जो शिकायत को हल करने के लिए आम आदमी की और जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए जो इंडिकेटर्स दिए हैं वो यकीनन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो ये KPIs उन्होंने पहले ब्यूरोक्रेसी के लिए दिए थे, तो हमारे जो कमिश्नर्स, जो डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे जो ACs हैं उनकी परफॉर्मेंस पर रिमार्केबल चेंज आया है। और इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये विजन है और ये ख्वाहिश भी है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जो पुलिस है वो भी अब आपको वो नारे नहीं होंगे, वो इंशाअल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे मुहर्रमुल हराम के हवाले से बाकायदा तौर पर जो टास्क हैं वो दे दिए गए हैं, कंट्रोल रूम्स बनेंगे। और आज चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो उलमाए कराम के साथ एक मीटिंग करने जा रही हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से, और उसके ऊपर जो है वो उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगी। बाकी जो हमारी फूड की जो बात है, जो एग्रीकल्चर के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ किरमानी साहब मौजूद हैं, वो इसके ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे। और पाकिस्तान, ये हमेशा ये जुमला बड़ा टिपिकल है और मैं कम कोशिश करती हूँ कि इसको इस्तेमाल करें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, लेकिन ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे काम पहली दफ़ा हो रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। वो एग्रीकल्चर के हवाले से आपसे बात करेंगे। एक आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है कि कल से एक कैंपेन जो है, एक बदतमीजी की कैंपेन जो हमारे मुल्क की कुछ एक्ट्रेसेस और हमारे जो अदाकार हैं, वही अदाकार
जो इमरान खान अंडे, कट्टे, मुर्गियां, भांग की फैक्ट्रियां लगाते थे तो वो तारीफ किया करते थे, उस वक्त बहुत अच्छा होता था। लेकिन अगर आज वो चीफ मिनिस्टर साहबा के पिंक बटन की या जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं सेहत के हवाले से, जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो हरासमेंट के ऊपर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है, जो तालीम के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक गलीज कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। पहली तो बात यह है कि अगर आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं, एक तो वो उठते रात को सुबह कोई 12-1 बजे उनका दिन शुरू होता था, मेरी चीफ मिनिस्टर 8:45 बजे दफ्तर में होती हैं, और वो उसके बाद जो है उनका ज़्यादा दिन जो है वो टिकटॉकर से मुलाकात, जो है वो फनकारों के साथ मुलाकात और तर्जुमानों से मुलाकात में गुजरता था। भला काम तो वो कम ही करते थे मुल्क के लिए, लेकिन वो अच्छी बात है, मुलाकातें करनी चाहिए। और वो अदाकार जो है, अगर वो इमरान खान की तारीफ करते थे तो बहुत अच्छा करते थे। अगर आज उनको नजर आ रहा है कि पंजाब बदल रहा है, अगर उनको नजर आ रहा है कि पंजाब में काम हो रहा है, तो उनके खिलाफ बदतमीजी शुरू की जाए। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पहली दफा नहीं हो रहा। शाहिद आफरीदी साहब जो है वो हमारे एक मायानाज क्रिकेटर है, इमरान खान से ज्यादा बड़ा क्रिकेटर समझती हूँ बाय द वे मैं उनको, बिकॉज उनके क्रेडिट पे ज्यादा जो है वो फतूहात हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई, वही पूरा प्रोपेगेंडा सेल जो है वो उनके खिलाफ शुरू हुआ। फिर शुएब अख्तर साहब, उन्होंने जो है वो पीटीवी के अंदर वो जो हमारा क्रिकेट का इवेंट होने जा रहा था उसके अंदर वो एज ए एक्सपर्ट जो है वो बैठे और उसके ऊपर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। ये एक्चुअली गाली गलोच ब्रिगेड जो है ना, ये जो बदतमीज ब्रिगेड है, इनके मुताबिक चले तो आपकी इज्जत महफूज है। अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो बात ना हो तो फिर इनके खिलाफ जो है ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। मेरी गुजारिश है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उन सबको इस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के जो है वो उससे डरना नहीं चाहिए। ये बदतमीजी कर सकते हैं, इनको सिर्फ यही आता है। हम खिदमत कर रहे हैं और खिदमत नजर आ रही है। अगर एक्टर्स, क्रिकेटर्स ये ना भी कहें, गली में खड़ा हुआ बंदा कह रहा है, वो खातून जो फील्ड हॉस्पिटल से दवाई ले रही है, जो 10 लाख से ज्यादा, अब तो 12 लाख के करीब लोग जो फील्ड हॉस्पिटल से जो मुस्तफीद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, जो जिन लोगों को जो है वो रोटी की कीमत में कमी हुई वो लोग दुआएं दे रहे हैं, जो लोग जिनको अब ये किसान जो है जिनको अरबों रुपए का जो है वो किसान कार्ड भी दिया जा रहा है, जिनकी मैकेनाइजेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, वो दुआएं देंगे। तो ये जो जिनके पास अगर बुजदार की तारीफें करके, अगर इमरान खान जैसे नकम्मे और नाहल की तारीफें करके वो एक्टर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो अब तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो परफॉर्मेंस बेस्ड हुकूमत है उसके ऊपर बात करना तो यकीनन एक नेकी का काम है और उनको ये करना चाहिए। सो इससे डिस्करेज होना, इससे दिल बर्दाश्ता होना या डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। एक बदतमीज़ आदमी आपको या एक बदतमीज़ ग्रुप जो है वो आपको बदतमीज़ी ही दे सकता है, उससे बदतमीज़ी मिलेगी। लेकिन हम जो अवामी हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो डिलीवर करने पे बिलीव करती है और अल्लाह का करम यह है कि उनका हर प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है और लोग उससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी किरमानी साहब से कि वो अब एग्रीकल्चर के हवाले से जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं सीएम साहिबा के, वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं गुजारिश करता चलूँ कि मैं जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने कहा, मैं एग्रीकल्चर पे बात करूँगा। और एग्रीकल्चर को हमेशा एक टर्म यूज़ होती है कि ज़राअत पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। और 23-24 का अगर आप ग्रोथ उठाएं ज़राअत की जीडीपी के अंदर तो वो 2.38 रही है। ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 6.35 रही है, जो इंडिकेट करती है कि पंजाब के काश्तकारों ने, किसानों ने मेहनत की, फसलें उगाई, औसतों में इजाफा किया, जिद्दत इख्तियार की, जिससे ये ग्रोथ बढ़ी। अब आए आगे, मैं आपसे बात करता चलूं कि 2024-25 का बजट आया मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बतौर वजीर आला पंजाब, पहला बजट। और ये बात हकीकी मानों में ऐसे है कि तारीख में वाकई पहली मरतबा पंजाब में, पहली मरतबा ज़राअत में, पहली मरतबा एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट की मद में 64.6 बिलियन दिया गया।
नॉन डेवलपमेंट की मद में 51.9 बिलियन दिया गया। क्यों दिया गया? कि जिन किसानों ने ग्रोथ में इजाफा किया उनको फैसिलिटेट किया जा सके। अब आए उनकी तरफ बात करते हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में शोर मचाया, वावेला मचाया, किसान पिस गया के नारे लगाए, किसान के नाम पर अपनी सियासत चमकाई। तो मैं आज आपकी विसादत से ये बताना और दिखाना चाहता हूं कि जो उनका पहला बजट था जिसके अंदर इस सूबे के ऊपर वसीम अकरम प्लस जैसा शख्स मुसल्लत किया गया, जिसका रूरल बैकग्राउंड था, वो डीजी खान के एक ज़रई खानदान से वाबस्ता था, तो उसके पहले बजट में डेवलपमेंट की मद में दिया गया 9.5 बिलियन। मरियम नवाज शरीफ के पहले बजट में दिया गया डेवलपमेंट की मद में, मैं रिपीट कर रहा हूं, 64.6 बिलियन। वसीम अकरम प्लस के पहले बजट में 19.8 नॉन डेवलपमेंट। टोटल साल 18-19 का बजट 29.3 बिलियन का बजट था। चलें, वो पहला साल था, उन बेचारों को इल्म नहीं था कि ज़राअत और किसानों का हाल कैसे बेहतर किया जाए, वो ट्रेन हो रहे थे। चले, हमने उनको 2 साल और दिए। अब अगला फिगर सुने 21-22 का, जो ज़राअत और किसान पिसने के नारे लगाते रहे, जो किसान के नाम पर अपनी सियासत चमकाते रहे, 21-22 का बजट लेकर आए। 21-22 के बजट में डेवलपमेंट की मद में 25.5 बिलियन, नॉन डेवलपमेंट की मद में 29.9 बिलियन, टोटल 55.4 बिलियन। मेरे दोस्तों, ये विजन है मरियम नवाज शरीफ का कि 55.4 बिलियन से उठाकर 117 बिलियन ज़राअत के लिए, मतलब 250% इजाफा। अब ये एक बात फैलाई गई कि जी गंदम के बाद फसलों पर इंपैक्ट आएगा, फार्मर और किसान को परेशान किया गया कि फसलें, चावल में कमी आएगी, सेसमी में कमी आएगी। तो आए आपके साथ मैं फिगर शेयर करने जा रहा हूं। सेसमी, आपको जानकर खुशी होगी कि सेसमी आपके मुल्क से 23-24 में $400 मिलियन की एक्सपोर्ट हुई और लगी कितनी? 9 लाख एकड़। इस साल सेसमी लगी है 17 लाख एकड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स में 2.5 गुना इंशाल्लाह ताला इजाफा होने जा रहा है। आए राइस की तरफ चलें। राइस के अंदर पिछले साल एकड़ लगे टोटल 64 लाख एकड़ और इस साल अभी तक हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 60 लाख एकड़ तक राइस लग चुका है और अभी बासमती लग रही है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक पिछले साल जितनी एकड़ेज लगेगी, सो जो ये तासर दे के अपनी सियासत, अपना नाम मीडिया पे चलवाना और चमकाना जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि फसलें लग रही हैं, किसान अपनी काश्तकारी कर रहा है। अब बात ये आती है कि क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब लेकर आई पंजाब के काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए। पंजाब में पहली मर्तबा इतनी बड़ी स्कीम आई जो कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। ये यकीनन शहबाज शरीफ साहब की स्कीम की कंटिन्यूएशन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में साल में 10,000 ट्रैक्टर दिया गया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में एक साल 24-25 में हम 20,000 ट्रैक्टर देने जा रहे हैं, जो कि 70-30 की सब्सिडी पर देने जा रहे हैं। 70-30 का मुराद है कि अगर 240 ट्रैक्टर की कीमत 21-22-23 लाख रुपए है तो सरकार देगी 15 लाख और फार्मर भरेगा 6-7 लाख। ये ट्रैक्टर इंशाल्लाह अगली गंदम की फसल से पहले 20,000 खानदानों को, 20,000 फार्मर्स को ट्रैक्टर मिल जाएगा। आगे चलें, किसान कार्ड। किसान कार्ड का मकसद क्या है? किसान कार्ड का मकसद है कि जो काश्तकार है, जो किसान है, वो किसी का पाबंद ना हो, वो किसी आड़ती का, वो किसी फैक्ट्री का, किसी पेस्टिसाइड का, किसी फर्टिलाइजर कंपनी का पाबंद ना हो, वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए किसी बड़े जिम्मेदार की। इज्जत से जाके अपनी हुकूमत से पैसे ले। 30,000 रुपया पर एकड़, 30,000 के अंदर गंदम की फसल पूरी लगती है। मेरा खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है। 1.5 लाख रुपया फार्मर को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर फार्मर ने उस 1.5 लाख से अपनी गंदम उगानी है, गंदम बेचनी है, और उस गंदम के लिए वो जो पैसा है वो नकद कैश नहीं बल्कि पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर के लिए है। और 6 माह बाद उसने बेचकर पैसे लौटाकर इंटरेस्ट फ्री
सूद के बगैर कर्जा देकर दोबारा 6 महीने के लिए एलिजिबल हो जाना है। आए, ये सुनकर आपको खुशी होनी चाहिए कि अगले 1 साल के अंदर 150 अरब रुपया हम फार्मर्स को बिला सूद कर्जे देने जा रहे हैं, जिससे 5 लाख फार्मर फायदा उठाएंगे। मेरे दोस्तों, बढ़ते हुए बिजली के बिल, ज़राअत के अंदर चावलों की फसल, धान के लिए दिन रात ट्यूबवेल के चलना, सीएम का विजन है कि सोलराइजेशन की जाए उन तमाम ट्यूबवेल्स की जो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, उनको सोलर पर कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यकीनन जो कि पंजाब में, पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो हम 60-40 की शराकत पर 60% हिस्सा हुकूमत पंजाब का, 40% हिस्सा फार्मर का, 2 साल में 25,000 ज़रई मशीनरी हम किसानों को देने जा रहे हैं। ये है मरियम नवाज शरीफ का विजन। अभी रुका नहीं है काम। एग्रीकल्चरल ज़रई सेंटर का कॉन्सेप्ट मेरी वजीर आला पहली दफा लाई हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह बड़े बड़े मॉल्स में लोग जाकर अपनी खरीदारी करते हैं, इस तरह किसान भी एक अच्छे माहौल में जाके कंट्रोल्ड रेट पर क्वालिटी की चीज जाकर खरीदे। उस ज़रई कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास अच्छा सीड, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा पेस्टिसाइड दस्तयाब होगा, डीजल दस्तयाब होगा, मशीनरी दस्तयाब होगी, रेंटल दस्तयाब होगा, और वो जिले लेवल से इंशाल्लाह ताला हमने तहसील लेवल पर लेके आना है। 2400 बच्चा हर साल ज़रई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है। हम हर साल इंशाल्लाह ताला 1000 बच्चा, मतलब कि 24,000 से 1000 निकालें तो ये तकरीबन 45% ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ पंजाब 1000 बच्चे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंटर्नशिप के लिए रखेगा, जिसमें एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट मंथली सैलरी होगी, फील्ड ऑफिसर जितनी उसकी पर्क्स होंगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, और उसके बाद वो टॉप की किसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या सीड कंपनी में मुलाजमत करेगा। सो मतलब क्या है कि अब हर साल 1000 बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और मेक श्योर कर रहे हैं कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी में चांसेस में इजाफा हो, और उसको लिंकेज डेवलप कर रहे हैं। ऑयल सीड प्रमोट किए जा रहे हैं। पहली मर्तबा आपको जानकर यह खुशी होगी कि 1000 एकड़ पहली मर्तबा सोयाबीन पंजाब में इस वक्त लगा हुआ है। मैंने सोयाबीन का पीछे स्कैंडल भी चला, सोयाबीन के बगैर कोई फीड मिल फीड नहीं बना सकती। हमने इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स की और उनको कन्विंस किया कि इंपोर्टेड सोयाबीन से जान छुड़ाएं, और इस मुल्क खुद कफील हो सकता है सोयाबीन के अंदर, और हम सोयाबीन आगे ग्रो करें। हाईटेक मैकेनाइजेशन, आज भी पुरानी मशीनरी से एग्रीकल्चरिस्ट अपनी हार्वेस्ट करवा रहे हैं, यील्ड लॉसेस, ग्रेन लॉसेस हो रहे हैं, हाईटेक मैकेनाइजेशन पर काम हो रहा है। इसके बाद सबसे जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि एक इतना बड़ा ब्लैक माफिया महकमा ज़राअत से लिंक्ड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जो कि 2 नंबर अडल्ट्रेटेड पेस्टिसाइड, 2 नंबर खाद, घर की बनी हुई खादें, पेस्टिसाइड बेचते थे। किसान जो अपनी हक हलाल की खून पसीने की कमाई लेकर कमाता था, वो 2 नंबर लेता था। उसके लिए अमेंडमेंट्स की जा रही हैं लॉ के अंदर। 100 दिन के फिगर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं। 100 दिन के अंदर हमने 17 करोड़ का माल सीज किया है, 17 करोड़ का। 1 साल के अंदर 2 करोड़ के फाइन इंपोज किए हैं। 1 साल के अंदर 212 FIR किए हैं, 60 लोगों को अरेस्ट किया है। यह है मरियम नवाज शरीफ का विजन। मैं इसके साथ साथ आखिर में यह बताता चलूं कि मरियम नवाज शरीफ का विजन एक है कि पंजाब के अंदर ना सिर्फ औसत में इजाफा होगा, पंजाब के अंदर ज़राअत में ना सिर्फ जिद्दत आएगी, पंजाब के अंदर ना सिर्फ किसान खुशहाल होगा, बल्कि हम ज़राअत को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये जो लोग ज़राअत के नाम पर, किसान के नाम पर, जिनका ज़राअत से ताल्लुक नहीं है, अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, इनको हम मारेंगे और अपने काम से इंशाल्लाह ताला मारेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कल काबीना के जो तकरीबन 1 माह से जायद हो गया काबीना के इजलास को दस्तावेजात मीडिया पर चली, बानी PTI के खिलाफ और एक पार्टी
साहब के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मंजूर की गई, उसका अब तक स्टेटस क्या है? क्या पंजाब में कोई इससे आगे भी FIR की गई या उस पर कोई इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा या सिर्फ पेपरों में आता है? जी शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि एक तो मेरी गुजारिश है कि कल सारा दिन मैंने पूरे मीडिया को ये बताते हुए गुजरा कि ये पुरानी जो है वो डॉक्यूमेंट है, उसको नया डॉक्यूमेंट बना के नई खबर बना के चलाया गया। ये 8वीं कैबिनेट मीटिंग थी जो 24 मई को हुई थी। उसके अंदर महकमा दाखिला जो है उसने अपनी जो है वो ये रिकमेंड किया था कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। अभी जो होम डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर होमवर्क कर रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद जो मौसूफ जेल में मौजूद हैं उनको, वो तो आपको पता है कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी उनसे कोई बात पूछें वो कोई बात ना जवाब देने के लिए तैयार है ना वो किसी चीज़ में शामिल तफ्तीश होते हैं। सो अभी ये पेंडिंग है, लेकिन जैसे ही कोई इसके ऊपर जो है वो आएगी चीज़, तो जैसे मैंने पहले आपके साथ कैबिनेट की मीटिंग के वो शेयर किया था, इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर देंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने कहा था जिसमें किसानों को ऑन बोर्ड किया गया, उनके मसाइल को रिवीजन में देखा जाता था कि क्या मसाइल, अभी वो हमें होती नजर नहीं आ रही। आप भी आए हैं और हुकूमत भी उनकी भेजी की है, वैसा कुछ हमें मैं आपने बहुत अच्छी बात की है जी। ज़रूरी बैठक पहले होती थी, अब भी होती है, और तहसील लेवल पे जो उनके जोन्स बने हुए उस पर होती है, लेकिन उसमें कमी देखी गई है। लेकिन अभी अगर आपके नज़र से गुजरा हो तो जो कॉटन कैंपेन हमने चलाई है साउथ के अंदर, उसकी ज़रूरी बैठकों का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके अंदर हमने यूनियन काउंसिल लेवल पर जाके लोगों के घर जाकर हमने ज़रूरी बैठकें की हैं और लोगों को आगाही दी है कि कॉटन मुहिम का हिस्सा बने। सो इंशाल्लाह इसमें मजीद आपको आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर इंडस्ट्री का कहना है कि सीड पर कुछ पाबंदियां लगी हुई है कॉटन सीड पर, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी बैठ रही है और हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जो आने वाले दिनों में एक बड़े बहरान की सूरत में हमारे सामने आ सकती है। तो आपकी गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? देखें, सीड्स किसी भी एग्रीकल्चर के अंदर, किसी भी क्रॉप के अंदर मेन चीज़ है। सीड अच्छा होगा तो आपकी औसत बढ़ेगी, आपकी फसल अच्छी होगी। और कॉटन के अंदर अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे एतराफ़ करने में कोई वो नहीं है कि कॉटन एक ऐसी क्रॉप होती थी जो हमारे सबके इलाकों में लगती थी, और आज 10-12 साल से कॉटन महदूद हो गई है सिर्फ साउथ पंजाब के लिए। और उसमें दो चीज़ों का किरदार है, एक वाइट फ्लाई का और एक सीड का। वाइट फ्लाई पे भी काम किया जा रहा है, और ट्रिपल जीन जो नई वैरायटी सीड की आई है ट्रिपल जीन, उसके औसत साउथ पंजाब के अंदर बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसको मजीद रिफाइन और मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा बारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी इसमें शक नहीं है, और पंजाब एक बास्केट भी है। हमने जो रिसर्च के मामले में हम आज भी बहुत पीछे हैं, इसको किस तरह से बढ़ाएंगे मरहलावार। इंटर्नशिप की आपने बात करती, बड़ी अच्छी बात है। इसको डिविजनल और फिर अजला के लेवल पे, फिर तहसील के लेवल पे किस तरह से ले जाने का आपका प्लान है, जिससे कि ना सिर्फ रोजगार मिले बल्कि हमारी ज़राअत को भी तरवीज मिले? देखिए जी, हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास बहुत सा डेटा भी नहीं है। दुनिया भर में GMO का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ कई जो फार्मर कंपनियाँ आई, यहाँ पर सर्च किया, उन्होंने $मिलियंस खर्च किए। नाउ दे आर पैकिंग अप, कहीं चली गई, कहीं जाने वाली है। इसमें कोई डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि नेशनल बायोसेफ्टी लॉ तो मौजूद है। मैं गुजारिश करूं, पहले आपकी बात, GMO वैरायटी आनी है या नहीं आनी, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है जी, और तब ही रोका गया था। लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम किसी इम्पोर्टेड सोयाबीन के बजाय पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन की क्रॉप्स में इजाफा करें। इंडस्ट्री के साथ हमने बैठक भी की है, और हमने कोशिश की है कि सोयाबीन अगर इंडस्ट्री सपोर्ट करने लग जाए तो सोयाबीन में, पंजाब में सोयाबीन काफ़ी उग सकती है और हम यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। रिसर्च की तरफ मैं आऊँ, जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप इंटेंसिटी के हिसाब से कोटा है उनका। और रिसर्च देखें, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं, आज भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में वो परमानेंट प्रोफेसर्स नहीं हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आते साथ अगले दिन कैबिनेट, जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके अंदर सर्च कमेटी बनाई है, उसी वक्त नोटिफाई की है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्च कमेटी बनी है जो कि नॉन काबिल लोग हैं।
और इंशाल्लाह ताला इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको टॉप क्वालिटी वाइस चांसलर्स नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी से रिसर्च को लिंक नहीं किया जाता, हालांकि दुनिया भर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इकट्ठी होती है। हमारे पास रिसर्च अलहदा है, यूनिवर्सिटी अलहदा है। हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि रिसर्च को और यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा चलाया जाए, और रिसर्च हमारी की है, R&D हमारी की है। रिसर्च में जितनी बेहतरी आएगी, ज़राअत में उतनी बेहतरी, रकम मुख्तस की गई है रिसर्च की। मैडम ये फरमाइएगा कि कोर्ट में पहली मर्तबा खातून जो है वो चीफ जस्टिस बनी है, इस हवाले से क्या कहती हैं? और आपने टिकटॉकर्स की बात की, तो टिकटॉकर की इल्जामात भी लगा रहे हैं कि ये पेड कैंपेन, बल्कि पंजाब में कैंपेन दी गई, ये पेड थी या फनकारों ने खुद महसूस किया कि पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी तब्दीली? देखिए, पहले तो ये यकीनन बहुत खुशाइन है कि पंजाब में आपको हर तरफ खवातीन नजर आ रही हैं, और यकीन माने पंजाब का भला होने जा रहा है। क्योंकि खवातीन अगर घर अच्छे चला सकती है ना, तो वो सूबा और मुल्क भी बड़ा अच्छा चला सकती हैं। और खवातीन जितनी भी सियासतदान आई हैं, उतनी दुनिया में देख लीजिए, हमारे मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो अपना असर छोड़ के जाती हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहली वज़ीर आला थी पंजाब की, और उन्होंने अपने जो है वो अनमिट नकूश छोड़े हैं। देखिए, बात यह है कि जो है ना प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, उसका तरीका वारदात ये है कि जो उनको पसंद आ जाए बात, अगर उन्होंने पैसे दे के कराई हो तो वो जायज़ होती है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई काम करे, कोई बात करे, तो वो जो है वो नाजायज़ हो जाता है। सो ये वो कहते हैं ना, ये खंबा नोचे वाली बात है। तो ये खिसियाने बिल्ले खंबा नोच रहे हैं रात से, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो बेचारे मुस्तहकीन हैं शायद, और वो मुस्तहकीन जो है वो अपने आप को शायद आउट समझ रहे हैं, तो उनका दुख में बराबर की शरीक हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।